नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं या आपके अपने घर के बच्चे, कोई बेटी, आपकी कोई बहन, आपकी माँ, कोई भी अपने घर से बाहर निकलता है, कहीं जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे उनके साथ कोई बदसलूकी हो, कुछ दुर्व्यवहार हो, कुछ लोगों के द्वारा उन्हें गालियाँ दी जाए या फिर उनका हाथ पकड़ा जाए, किसी भी तरह की अभद्रता की जाए, आपको कैसा लगेगा? ज़रूर किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब हम अब खुद हम ही आप लोगों के बीच में कुछ लोग हैं, या फिर हम ये बात कैसे कहें कि कौन ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है, कौन किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए तो वो लोगों को लगता है कि नहीं, हमें गलत बताया जा रहा है, गलत ठहराया जा रहा है। लेकिन जब बातें सामने आती हैं, जब चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं, तब इन सब चीज़ों को खुल के कहना पड़ता है। खबर क्या है दोस्तों कि कोरिया की एक यूट्यूबर है, वो इस समय पे मुंबई में है। मुंबई में किसी होटल में पिछले 15 दिनों से रह रही हैं। वो मार्केट में निकली थी, विजिट कर रही थी। उस समय पे उनके साथ कुछ लड़कों ने, दो लड़कों ने कुछ बदसलूकी की, जिसका पूरा का पूरा वीडियो बन गया। उस वीडियो को थोड़ा सा आप देखिए। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से वो लड़का क्या करता है। पहले उसके हाथ को पकड़ता है, अपने बाइक की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। फिर वो किसी तरह से वहां से निकलती है तो उसके हाथ को पकड़ उसको किस करने की कोशिश करता है। फिर जब वो वहां से आगे निकल जाती है, थोड़ी दूर जाती है, तो भी वो मानते नहीं है, बाइक से उसके पीछे पीछे आते हैं। फिर वहां पे उसे रोकते हैं और उससे बातें करने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या, पूरा का पूरा मामला आप विस्तार से समझिए कि कोई एक कोरियन यूट्यूबर है। वो क्या करती है, मार्केट में निकली हुई थी, वो भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी, जो भी कर रही थी, अपना अपना काम कर रही थी, जो भी कर रही थी, मार्केट में निकली होंगी, घूम रही हैं। तो वो हुआ क्या, ये इस शख्स ने, इसके साथ में कोई एक और भी था, दो लड़कों ने क्या किया, उनसे पहले तो बात करने की कोशिश की। फिर थोड़ा सा ज्यादा हुई, क्लोज होते हुए उन्हें जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ा गया और फिर उन्हें किस करने की कोशिश की। लेकिन ये पूरी की पूरी बात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि ये एक यूट्यूबर है और उस समय पे ये लाइव थी। लाइव इनका पूरा का पूरा सेशन चल रहा था। जबकि शायद हो सकता है इन लड़कों को ये मालूम न रहा हो कि ये पूरा का पूरा लड़की यूट्यूब पर लाइव है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, या फिर इनके मन में इस तरह का कोई भी डर ही नहीं है कि हम कुछ भी करें, क्या कर लेंगे, ये तो फॉरेनर्स हैं, इनके लिए ये कैजुअल है ये सब चीजें। तो इस तरह की धारणा या फिर मन में बनी रही हो, जो कुछ भी हुआ हो। तो इस तरह से पूरी की पूरी चीजें, जो भी वारदात वहां पे हुई, वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्ड के साथ साथ पूरा का पूरा लाइव स्ट्रीमिंग थी, जिसे काफी कम से कम 1,000 लोगों ने, जो भी उस समय पे लाइव ये सेशन देख रहे थे, उन्होंने देखा कि कैसे इस लड़की के साथ बदसलूकी इनके द्वारा, इन लड़कों के द्वारा की गई है। तो साथ ही साथ क्या हुआ, पूरा का पूरा मामला अब देखिए। जब ये लड़की का आप देखिए हाथ पकड़ा हुआ है, इन्होंने हाथ पकड़ा और ये पूरे पूरे इस लड़के ने क्या किया, इसके साथ काफी बदसलूकी की। ये मतलब इंस्टेंट रिएक्शन कुछ भी नहीं दिया इसने। लेकिन जब पूरा का पूरा मामला यूट्यूब पे, जो कि लाइव स्ट्रीम चल रहा था, तो जो देखने वाले लोग थे, जिन्होंने देखा, उन्होंने फिर इस चीज को ट्विटर पे काफी तेजी से चीजें वायरल हो गई। रात को, ये पूरी रात की घटना है और सुबह तक पूरा का पूरा मामला पूरा ट्रेंडिंग पे चला गया, पूरी की पूरी बात वायरल हो गई थी, हो गई। क्या हुआ और कुछ आगे हम देखते हैं। इस लड़की ने पूरा ट्विटर अकाउंट पर दावा किया, क्या बताया कि मैं पूरे के पूरे उस इलाके में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और मेरे साथ इस तरह की कुछ घटनाएं हुई। दोस्तों हमें खुद ये समझना चाहिए कि क्या हम इस तरह का अपने साथ व्यवहार कभी भी होता हुआ देख सकते हैं क्या? जब हम ऐसा कुछ अपने साथ होता हुआ नहीं देख सकते हैं, तो हम दूसरों के साथ ऐसा क्यों करें, क्यों करें? कैसे हम ये दूसरे के साथ कर सकते हैं? ऐसे लड़कों के लिए, ऐसे लड़कों को छोड़ना, मतलब छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन क्या हमारे संस्कार इस तरह के हैं कि हम इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, इस तरह के वारदात लोगों के साथ करते हैं, इस तरह से पेश आते हैं, एक ऐसे देश में जिसकी छवि पूरे वर्ल्ड में, मतलब वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं कि पूरा वर्ल्ड एक हमारे परिवार के जैसा है। तो क्या कोई परिवार के लोगों के साथ इस तरह की वारदात करता है, इस तरह के अभद्र व्यवहार करता है? ये एक सोचने वाली बात है। हर देश के युवा को, देश के लोगों को, देश के युवकों को, पुरुषों को ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे यही संस्कार हैं, क्या हम अपने अतिथियों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे? अब देखिए
ट्विटर पे काफ़ी कुछ बातें पूरी की पूरी बहुत से लोगों के द्वारा ये ट्वीट्स निकल के आए कि क्या कुछ उन्होंने लिखा। इन इंडिया पीपल थिंक दैट वी शुडंट अप्रोच एनी पर्सन टू इजिली, कीप ए हैंड डिस्टेंस, ऑब्जर्व टू फ्रेंडली मैनरिज्म, इंडियंस आर फ्रेंडली बट वी हैव टू बी कॉशियस रादर देन इट बीइंग टू लेट टू रेज अलार्म। ये सब बातें लोगों ने ट्विटर पे लिखी। आप सोचिए, लेकिन इसी के साथ ही साथ क्या हुआ, आप एक और शख्स का चेहरा देखिए, मतलब जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है, जहाँ बुराई होती है वहाँ पे अच्छाई भी होती है। इस लड़के ने, जिसका नाम क्या है हम आगे आपको बताएंगे, तो इस लड़के ने क्या किया कि इस लड़के ने यूट्यूब पे पूरा ये जो स्ट्रीमिंग लाइव चल रही थी, तो उस समय पे शायद इसे भी देख रहा होगा, इसने भी ये पूरा का पूरा सेशन देखा, और वो तुरंत, शायद वो वहीं पास में ही कहीं रहा हो, तो उसने तुरंत क्या किया, वो इसकी मदद के लिए आया, इसकी मदद के लिए आया, और उसने फिर इन लड़कों को क्या किया, जो भी इनसे कहा हो, बात बात की हो, भगाया हो इनको, और इस लड़की को सुरक्षित उसके होटल तक पहुंचाया। तो ये चीज है, इस चीज को हमें विकसित करने की जरूरत है अपने देश में। ऐसे इस तरह का व्यवहार हमें विकसित करने की जरूरत है। तभी कोई भी विदेशी, कोई भी दुनिया का कोई भी शख्स जब अपने देश में जाएगा तो हमारे देश के बारे में क्या बताएगा। आप सोचिए, ये लड़की अगर अपने देश में जाएगी तो हमारे देश के बारे में, इस इंडिया के बारे में क्या बताएगी, मुंबई के बारे में, मुंबई की ये पूरी की पूरी घटना है, मुंबई के बारे में क्या बताएगी। क्या वो ये कहेगी कि बहुत अच्छा सत्कार हुआ मेरे साथ वहां पे? नहीं। वो हो सकता है इस लड़के की थोड़ी तारीफ करे, उसके बारे में बताए कि हाँ मुझे मेरी हेल्प की लड़कों ने, लेकिन जो बड़ी बिग पिक्चर होगी वो इन दोनों की होगी। इनके बारे में ज्यादा बातें की जाएंगी कि इंडिया इज नॉट ए सेफ कंट्री, वहां पे लड़के आपका हाथ पकड़ लेते हैं, वहां पे लड़के आपके साथ अभद्रता करते हैं, वहां पे लड़के आपको किस करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप जरा सोचिए कि ये लड़की है जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तो पूरी की पूरी घटना सबने देखी, इस लड़के ने हेल्प की, पूरा का पूरा मामला हुआ। लेकिन अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग ना कर रही होती, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होता, या फिर कोई ऐसी महिला होती जो उतनी पढ़ी लिखी ना हो, उतनी पढ़ी लिखी ना होती, या फिर उसके पास इस तरह के साधन ना होते कि वो लाइव स्ट्रीमिंग करे, वीडियो बना सके, तो इसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हो सकता था। जिस तरह से इन्होंने इसका पीछा भी किया, तो आप सोच सकते हैं कि कुछ भी इसके साथ हो सकता था। तो इस तरह का क्या हमें एक समाज विकसित करना करना है क्या? क्या इस तरह के समाज को विकसित करने के लिए हम अपने इस देश को इस तरह से विश्व गुरु बनाने की ओर आगे बढ़ने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। हमें सोचना होगा इस विषय में, हमें विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना है, किस तरह का भारत विकसित करना है, जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हों, जहाँ पर महिलाएं, बच्चियां सड़कों पे अपने मन से जब भी चाहे, जहाँ भी चाहे घूम सके, या फिर एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ पर महिलाएं अपने आप को घर से निकलने से डरें, सोच सोच के निकलें कि कहीं मैं जा रही हूँ, मेरे साथ कुछ अभद्र व्यवहार ना हो, मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। मुंबई पुलिस ने इस लड़के का नाम बताया है आदित्य, जिसने इसकी हेल्प की है, इनका नहीं, जिसने हेल्प की है। A Twitter user called Aditya tagged the Mumbai police and wrote, "A streamer from Korea was harassed by these boys in Khar last night while she was live streaming in front of 1000 people." तो इस लड़के ने क्या किया, मुंबई पुलिस को पूरा का पूरा ये टैग करते हुए ट्विटर पे लिखा। इसके बाद मुंबई पुलिस ने पूरा का पूरा एक्शन भी लिया, बहुत ही जल्दी एक्शन लिया गया, और फिर उन लड़कों को पकड़ा गया। इस लड़की के नाम क्या है? इस लड़की के नाम की बात की जाए तो ये देखिए, ह्योजियोंग पार्क के नाम से है ये लड़की। इनका पूरा का पूरा नाम है। इन्होंने भी अपना ये भी जो है, इनका ट्विटर हैंडल है म्योची इन के नाम से इनका ट्विटर पे अकाउंट है। तो इन्होंने भी अपनी बात कही है वहां पे कि लास्ट नाइट ऑन स्ट्रीम देयर वाज अ गाय हु हरेस्ड मी, आई ट्राइड माय बेस्ट नॉट टू एस्केलेट द सिचुएशन एंड लीव बिकॉज ही वाज विद हिज फ्रेंड। मतलब वो दो लोगों, एक उसके फ्रेंड के साथ भी था, इसलिए इसने क्या किया, इस लड़की ने समझदारी दिखाते हुए बात को बहुत ज्यादा उनसे लड़ने झगड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि किसी तरह से वहां से निकलने की कोशिश की। इसने एक आगे ये भी बताया कि मैंने उन लड़कों को अपना एक फेक नंबर, झूठा नंबर दिया, और फिर मैं वहां से निकल आई। तो इस लड़की ने मान लीजिए कि इतनी सहूलियत दिखाते हुए आराम से बर्ताव किया। आप जरा सोचिए कि अगर इसकी हेल्प करने वाला वहां पे कोई न होता तो क्या होता? क्या इसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए, जबरदस्ती हाथ पकड़ के खींच के इस लड़की को ले जाया गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे देश के युवाओं के द्वारा, या फिर किसी के भी द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो ये बहुत ही बुरी बात है। मुंबई पुलिस ने भी अपना रिएक्शन दिया, वी हैव फॉलोड यू, प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन डीएम। ये उस लड़कों के लिए कहा गया कि हमने तुमको फॉलो किया है, और तुम अपने डिटेल्स हमें सेंड करो फटाफट फटाफट, और फिर हम जल्दी से जल्दी उन लड़कों को रीच करेंगे, और फिर पकड़ लिया जाएगा। साथ ही साथ क्लियर ये है कि अगले ही सुबह क्या किया गया, उन लड़कों को अरेस्ट भी कर लिया गया।
In this regard, both the accused have been arrested and booked under relevant section of the IPC। मतलब उनके पूरा का पूरा जो है, आप देखिए ये 10:34 बजे सुबह 10:34 का 1 दिसंबर का ये क्या है ट्वीट है, मुंबई पुलिस के द्वारा ये किया गया कि हमने उन दोनों लड़कों को अरेस्ट कर लिया है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये देखिए आप, इस तरह से ये दोनों लड़के हैं जो पूरे के पूरे मामले को, पूरे के पूरे वारदात को अंजाम देने की कोशिश इन लोगों ने की है। मुंबई पुलिस के द्वारा ये पूरा का पूरा ANI के द्वारा क्या किया गया है कि ट्वीट किया गया है, पूरी पूरी जानकारी शेयर की गई है, पूरी पूरी खबर निकल गई है। अब देखिए सेक्शन 354 इन द इंडियन पेनल कोड, आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत इन लोगों को, इन दोनों ही लड़कों को असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, इस पूरे 354 सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी के तहत इनके ऊपर एक्शन लिया गया है और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अब जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी इनके ऊपर। साथ ही मीडिया से भी इस लड़की ने बात की और बताया कि हाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ, पूरा का पूरा इंटरव्यू दिया। और फिर इसने पूरी महिला ने कहा मेरे साथ दूसरे देशों में भी ऐसी घटना हुई, लेकिन उस समय मैं पुलिस को बुलाने के लिए कुछ नहीं कर सकी। भारत में बहुत तेजी से कार्रवाई की जा रही है, मैं 3 हफ्तों से मुंबई में हूँ। मैं नहीं चाहती कि यह एक घटना मेरी यात्रा और दुनिया को इनक्रेडिबल इंडिया दिखाने के मेरे जुनून को बर्बाद कर दे। देखिए कितनी अच्छी बात कही जा रही है कि मैं मतलब इस बात को पूरा पब्लिकली इतना ज़्यादा फैलाना नहीं चाहती कि ये पूरी की पूरी इंडिया की बेइज्जती करा दे पूरे वर्ल्ड में। तो आप समझिए उसने क्या कहा कि जिस तरह से मैं और भी कंट्रीज में घूमी हूँ, वहाँ पर भी मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की पुलिस ने इतना जल्दी एक्शन नहीं लिया जितना जल्दी इंडिया के पुलिस ने एक्शन लिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी से क्या होगा, इसी से हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की महिलाओं की सुरक्षा, हमारे देश के लोगों की सुरक्षा जागरूक पुलिस ही बताएगी हमारे देश की सुरक्षा के बारे में। क्योंकि सबसे पहले कौन पहुंचता है, किसी भी घटना को जब अंजाम दिया जाता है या फिर कोई भी घटना वारदात होती है तो सबसे पहले पुलिस पहुंचती है, वहां पे पुलिस एक्शन लेती है। और अब देखिए क्या है, अब हम G20 की प्रेसिडेंसी, हमको अध्यक्षता मिल चुकी है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम भारत में अगले साल हमारे यहाँ पे मीटिंग होगी, हम वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र लेके चल रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है कि हम पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसकी हम बात करते हैं। और ऐसे देश में इस तरह की घटनाएं हों जो ये बोलता है कि वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव, इस तरह से देवताओं की पूजा की जाती है क्या हमारे देश में, बताइए। इस तरह की घटनाएं अगर होंगी तो जरूर इससे सिर्फ और सिर्फ हमारी छवि खराब नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे आने वाले टूरिस्टों की संख्या भी डिक्रीज होगी, घटेगी। जाहिर सी बात है, सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लोगों के लिए सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। आपके लिए भी सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि कहीं भी आप जाते हैं तो ये सोचते हैं कि हाँ हम सुरक्षित रहें वहां पे, चाहे कैसे भी हो। तो जिस देश में सुरक्षा ना हो, आप खुद सोचिए पाकिस्तान में क्यों नहीं लोग जाना चाहते ज्यादा घूमने के लिए, क्योंकि वहां पे सुरक्षा नहीं है। आपको पता है कि कभी भी वहां पे जान जा सकती है, टेररिस्ट के हाथों में वहां पे गन है, वो घूम रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसलिए वहां पे जाना पसंद नहीं करते हैं। इंडिया में लोग क्यों आना पसंद करते हैं, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोगों को बोलने की आज़ादी है और सरकारें लोगों की सुनती हैं, पुलिस एक्शंस लेती हैं और पूरी की पूरी कार्यवाही बहुत जल्दी की जाती है अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो। ये देखिए पूरा का पूरा जिस तरह से ये क्या होता है, टूरिज्म की बात की जाती है, टूरिज्म टू कंट्रीब्यूट 250 बिलियन टू जीडीपी बाय 2030, 2030 तक 250 बिलियन डॉलर की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला है कौन, टूरिज्म। आपको पता हो टूरिज्म, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है, पूरी की पूरी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे चलती है। मतलब वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, उसी से उनकी इकोनॉमी भी चलती है। तो इंडिया भी इस तेजी में, इस विषय में, इस पाथ पे आगे काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पे आप चाहे वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो, अभी राम मंदिर बनने जा रहा है, लोग ताजमहल देखने के लिए आते हैं, बहुत से टूरिस्ट आते हैं जो ताजमहल देखने जाते हैं और क्या कहते हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी देखने जाते हैं। तो उनको अगर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाएगी तो वो जब अपने देश में लौट के वापस जाएंगे तो क्या बताएंगे कि हाँ अगर वहां पे हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हुई होती तो हम और भी लोगों को भेजते। तो ये देखिए पूरी की पूरी जिस तरह से घटना हुई है उस पर जो जिस तेजी के साथ एक्शन लिया गया है वो बहुत अच्छी बात है। इससे आने वाले समय में हमारे यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। लेकिन ये घटना हुई है
यही अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। इस तरह की एक भी घटना हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। आपको पता हो दोस्तों, जापान जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में आप ये कभी भी सुन नहीं सकते कि हाँ वहाँ पे किसी के साथ अभद्रता की गई या फिर उनके साथ कोई किसी भी तरह का मिसव्यवहार किया गया। तो आप देखिए ये पूरा का पूरा स्टेटिस्टिकल डाटा है। आप देखिए डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, जो भी कंट्रीज हैं, इंडिया कितना पैसा खर्च करती है किस चीज़ पे, टूरिज्म के लिए। टूरिज्म, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन टूरिज्म अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 2008 टू 2021, देखिए कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया गया है। ये थोड़ा सा कोविड की वजह से पूरा का पूरा मामला कम हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कमी आई थी, लेकिन हमने कंटिन्यूअसली टूरिज्म पे अपना पैसा खर्च करना इंक्रीज किया। क्यों? ताकि हमें पता है कि टूरिज्म से जब भी कोई व्यक्ति आता है बाहर से, तो वो सिर्फ आता नहीं है, साथ ही साथ वो घूमता है। तो हमारे ट्रेवल जो भी टूरिस्ट इंडस्ट्रीज हैं उनको फायदा होता है। वो किसी होटल में रुकता है तो होटल वालों को फायदा होता है। जब वो कुछ खाता पीता है या फिर कुछ सामान खरीदता है या फिर कुछ कपड़े वगैरह लेता है, अपनी कुछ यादें यहाँ से ले जाने के लिए कुछ चीज़ें खरीदता है, तो छोटे छोटे लोगों को बहुत सारा फायदा होता है। इसलिए पूरी तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री को काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज किया जा रहा है। लेकिन एक छोटी सी भूल, इस तरह की सुरक्षा, सबसे कहते हैं ना सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो हमें सेफ्टी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें अपने युवाओं को, अपने पुरुषों को, अपने लोगों को इस तरह के संस्कार डेवलप करने हैं, इस तरह की बातें उन्हें डेवलप करनी है। और साथ ही साथ कानून का भी डर, पुलिस का भी डर होना चाहिए उनके मन में कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे साथ तुरंत इस तरह का एक्शन हो सकता है। तो इस तरह की अगर चीजें होंगी, इस तरह की वारदात होंगी, तो ये हमारे देश की छवि के लिए बहुत बुरी बात है। तो दोस्तों आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, दूसरे की रक्षा करने वाला, दूसरे की हेल्प करने वाला बनना है, या फिर दूसरों को सेक्सुअली हरेस करने वाला बनना है, दूसरों को गाली देने वाला बनना है, दूसरों का हाथ पकड़ने वाला बनना है, जबरदस्ती महिलाओं के साथ अभद्रता करने वाला बनना है। ये आपको सोचना है।